स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल सीजी टेक्निकल फार्मिंग में। और अभी हम वर्मिंग कंपोस्ट देखने के लिए आए कि यहाँ पे कैसे बनते हैं। और ये समूह समूह के महिलाएं चलाते हैं यहाँ वर्मिंग कंपोस्ट, इनके द्वारा बनाए जाते हैं। तो वर्मिंग कंपोस्ट कैसे बनता है ये सब चीज़ की जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ महिला समूह के जो सदस्य हैं वो जुड़े हुए, तो सबसे पहले इनका मैं परिचय पूछ लेता हूँ। अपना नाम बताइए। मोर नाम है श्रीमती उषा बाई साहू है। मोर गाँव का नाम पेटेश्री है। ग्राम पंचायत बोदेला है, पोस्ट तुमड़ी बोर्ड है, विकास खंड डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से है। और ये गांव है। और आपके समूह के नाम बता दो एक बार। समूह का नाम है मोर हरिओम स्वयं सहायता समूह। समूह के मैं अध्यक्ष हूँ जी। तो माता जी, ये जो समूह चलाते होकर अध्यक्ष है, तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँ कि आप ये वर्मिंग कंपोस्ट बनाते कितना साल हो गए? लगभग 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। तो कोई दिक्कत तो ऐसे नहीं है ऐसे कि 2 साल में आप वर्मिंग कंपोस्ट बना हो तो कभी खराब हो गया, ऐसे टाइप की कोई तकलीफ तो नहीं आए हैं अभी तक? खराब हो रहा वैसे कुछ नहीं हो भैया। कुछ भी काम करबे ना तब कई ठन कठिनाई ला लेते हुए चलबे तभी आगे बढ़ सकबे। हाँ सही। ऐसे भी है कि हमला समस्या आथे, हम ये काम ला नहीं करन इसी के नाते पीछे हटबे तो कहाँ आगे बढ़ सकबे। हाँ, मतलब कुछ भी काम रहे कठिनाई तो आना ही आना है। चाहे कोई भी से फील्ड से अगर हम काम करते हैं उसमें कोई ना कोई रुकावट आता है, उसको हम जब तक आगे बढ़ के उसको सामना नहीं करेंगे तब तक हमको कुछ चीज़ में सफलता नहीं मिलेगी। तो ये सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि वर्मिंग कंपोस्ट बनाते कैसे हैं आप? वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाथन कि सबसे पहले हमन गोबर खरीदी करथन। गांव किसान भाई मन भी लाथे गोबर, ओला भी खरीदथन। और जैसे बरधिया है, बरधिया चरा गैया चराथे वो भी लाथे, ओकर भी गोबर खरीदथन। से गोबर एक इकट्ठा हो गए 50 कुंटल 40 कुंटल ऐसे हो गए। ओमे डिकम्पोस्ट पानी मिले बनाए रथन। एक ड्राम में गुड़ और डिकम्पोस्ट पानी बनाए रथन, ओला वो गोबर में डालथन। डाल के बार बार गोबर ला पलटी करथन, मिक्स करने वाला। हाँ, पलटी करे के बाद अपन हमार गोबर अच्छा तरीका से सड़ गे तब हमन टंकी भरे चालू करथन। तो टंकी में सबसे पहली केचुआ टंकी गरम होके मरे मत, नुकसान मत हो कि नीचे तल में मट्टी डालथन। मट्टी डालथन तब मट्टी के ऊपर में एक परत पेला डालथन। पेरा सड़े वाले पेरा, ताजा पेरा पर नहीं डालना है। तो सड़े पेरा डाल देथन। ओकर बाद जो सड़े रहते वही गोबर ला डालथन, ठंडा गोबर ला। जिसे अपन एक टंकी में हमन कम से कम 20 कुंटल गोबर भरथन। एक जो हम ये जो बेड देखा था ये बने हैं वो में 20 कुंटल अपन गोबर डाला एक साइड 20 कुंटल और दोनों मिलके 40 कुंटल। तो ये में केचुआ फिर कितना डालते फिर? जब हम शुरुआत करे हैं तो हमारे पास केचुआ नहीं रही तो हम खरीद के ला रहे हैं तो 10-10 मतलब किलो डालत रहे। अब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में केचुआ तो हम 20 कुंटल गोबर में 20 किलो केचुआ डाल देते हैं। तो ये आपके समूह के शुरुआत कैसे हो, इसकी कैसे सोचे हो आप मन कि हमारा वर्मिंग कंपोस्ट बनाना चाहिए ऐसे टाइप के? हमारे शासन की योजना रही से गांव मुनियादी हो से कोई दीदी मन काम करे बर गोबर मट्टी काम नहीं करन ऐसे तैयार नहीं हो से। तो हमारे मन की सोच रही से हमन सीखे हन तो चल हमन कर लेथन ऐसे टाइप के शुरुआत हुए। शासन की योजना है, शासन की योजना है, सरकारी योजना है तो कर लाभ हमन उठा लेबो। और ये काफी बहुत अच्छा लगता है कि महिला मन आगे बढ़ते हैं। कई बार ऐसे होते कि ये सब चीज काम नहीं करन, ऐसे टाइप के भी बात आते, लेकिन आप मन इतना अच्छा काम करते हो, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और ये ला जैसे वर्मिंग कंपोस्ट कितने दिन में तैयार हो जाते हैं? हमारे पास केचुआ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा है तो हमारे टंकी में कम से कम 10 से 15 दिन में तैयार हो जाते। परत ही परत हमें लहेलना पड़ते थोड़ा थोड़ा। ठीक। और जो ये बेड देखा था वहाँ स्टार्टिंग से यहाँ पूरा कितना बेड है टोटल? 25 बेड है। तो ये कंटिन्यू एक बात पूरा निकलते जाते भराते जाते हैं। हाँ जी। अपन बेड है हमारे पास 15 ठन कच्ची वाले है और 10 ठन पक्की वाले है। जी। और जैसे कि अभी ये बेड में गोबर डालना चालू है तो ये गोबर मतलब वहाँ से अपन किसान के पास लेके लाके कुछ दिन रखते होला? 15 दिन तक सड़ोल पड़ते हैं। ओकर बाद फिर बेड में जाते हैं।
15 दिन तक सड़ोथन। हम्म, डिकम्पोस्ट पानी डालथन, गुड़ वाले बनाए रहथन तेला, ओकर से हमार गोबर सड़ जाथे। जी सड़े हुए गोबर ला टंकी में डालना है। अगर ऐसा ताजा गोबर हो गए तो हमार नुकसान है, केचुआ हा गर्म हो जाते हाँ गोबर हा हाँ तो गर्म। केचुआ मर जाते। मैं पहले सोचत रहा हूँ कि तुरंत जैसे गोबर आप लेके आथन हाँ तो तुरंत ये में डालत हुई, ऐसे नहीं सोचत नहीं, रहा हूँ मैं। 15 से 20 दिन जमीन में रख के वो सड़ोल पड़ते, ठंडा हाँ हाँ करेल मतलब पड़ते। ठंडा काहे कि ये में गर्मी भी बहुत रहते हैं, हाँ तो जमीन में रहे के बाद एक जो गर्मी के जो पन है वो खत्म हो जाते हैं। खत्म हो जाते। अच्छा एक चीज़ बताओ, मैं जगह गे रहा हूँ बताई से, हम्म जो केचुआ है 2-3 प्रकार के आते हैं ऐसे करके। हम्म अब एक अपन देसी आते हैं ऐसे टाइप के हम्म और एक विदेशी। हम्म तो आप जहाँ जो यहाँ यूज करते हो, जो चलात हो, हम्म वो कौन से केचुआ है? विदेशी है रे। विदेशी है। ओकर का फायदा है? जो अपन देसी केचुआ है ना, वो तो सिर्फ मट्टी में रहते हाँ है ना। हाँ अब यह सिर्फ गोबर में रहते। जी हाँ, और वो देसी है, वो केवल बुलबुला बनाए के मट्टी ला खोद खोद के नमी बनाए के काम करते। जी अब जी। ये है खाते गोबर ला, और खा हम्म खा के निगलत जाते, तो हम्म, वो है हमार वर्मी कंपोस्ट खाद बनत जाते। अच्छा हाँ। मैं पहले सोचा था कि ऐसे टाइप के अलग राहत हुई है ऐसा नहीं करके। नहीं, जी तो जैसे यहाँ जैसे टंकी खाद बनत रहते ना, थोड़ा हम्म थोड़ा 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 करके हमन हा हम्म निकाल के इकट्ठा करथन। ओकर बाद फिर चालथन, चलनी करथन, छलनी करे के बाद फिर पैकिंग करथन। पैकिंग करे के बाद हमन हा एक जगह इकट्ठा रखथन। और हम्म, जो हमार कृषि विस्तार अधिकारी है हाँ वो ला हाँ जानकारी देथन कि सर हमार कर इतना कुंटल माल बन चुके बन हैं। चुके हैं, रेडी है। जी तो तब ये अभी वर्मिंग कंपोस्ट जिसे आपके पीछे है, ये तैयार हो चुके हैं? हाँ, ये तैयार हो चुके तो हैं। थोड़ा सा देखना चाहेंगे। तो उती देखते से निकल गए हैं। अच्छा चलो फिर इधर ही, और इधर चालू आ जा भाई, तू भी पीछे पीछे आ जा मेरे। ये अरे अंदर इतना दिखाना इतना भाई। भरथन, इतना भरथन ता तू हमार आता ते करातीस। हाँ नहीं बोहरा वो भौजी बोहरा। अरे यहाँ पे हम्म वर्मिंग कंपोस्ट बनाने की तैयारी इतना चालू है। भरथन, बस इतना भरथन। इतना ही रहेगा, हम्म फिर वो जैसे वर्मिंग कंपोस्ट धीरे धीरे वो डाउन हो जाता है। हम्म ईटा पत्थरा झिल्ली हाँ हाँ एक छोड़ जितना पशु के अपशिष्ट पदार्थ हाँ रहते हाँ वो सब में वर्मी कंपोस्ट बन सकते हैं। दिखाओ, चालू ही रखना। ये थोड़ा अपन पास पास से बोरा ला नहीं के है, दिखा दे। अपन पास बोरा नहीं है, तब हमन का करथन साड़ी तोपथन। ए दे, हाँ हाँ दे हमारे पास इतना केचुआ है, ये अच्छा, बन गए, इतना बने हैं। जी जी। इतना इतना निकालथन एला। ये देख जैसे छन्नी करते हो तो फिर हम केचुआ नहीं आए छन्नी में। बारीक बारीक केचुआ आथे, ककून भी आथे। हाँ तो ओला हमन हा चलनी से निकाल लेथन, और फिर हम्म, से लाके टंकी में डाल देथन। थोड़ा अच्छा थोड़ा करके जितना बनत जाथे उतना निकालत जाथन। जी। ये देख, जैसे निकालना रहा तो फिर हमें पानी वानी डालना बंद कर दे तो 3 दिन के पहले बंद कर देथन। फिर ये जो जितना केचुआ है वो सब नीचे चले जाते, हाँ ओकर बाद फिर ऊपर ऊपर से निकाल लो। ये देख। अच्छा बहुत बढ़िया है। अब रिजल्ट बताओ तो कैसे है, मतलब जैसे यहाँ से लेके जाते किसान है हाँ तो ये यूज़ करके बता तो कि एकर ऐसे टाइप से है ऐसा करके। एक ये है, मैं खुद के एकर खेती करथूं मैं है। हाँ ये डीओपी और यूरिया पोटाश के काम करथे। जी, मतलब जो रासायनिक अपन जो डीएपी यूरिया डालथन हाँ हाँ ओकर से ये बचत है बिल्कुल। बचत थे। हाँ मतलब एक हिसाब से बोले तो ये देसी तरीके से खेती करने के लिए बहुत ही अच्छा है। हाँ रस ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक खेती अपन करने के लिए। खेती करना है ना, जी तो ये जी तरीका बहुत अच्छा है। जी, जिसमें हम डीएपी यूरिया है, पोटाश है, ये सब चीज़ डालते हैं, ये डालने की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं इनसे धान भी काफ़ी अच्छा होता होगा। जैसे कि रसायन खा खा के मतलब आदत पड़ गई जमीन ला, हाँ है हाँ ना। हाँ हाँ तो रसायन खा खा के हाँ चलो ना। जमीन ला रसायन खा खा के आदत पड़ गई है। हाँ तो अपन ऑर्गेनिक ला एक साथ नहीं छोड़ाना है, हाँ ऑर्गेनिक भी डालना है और देसी भी डालना है। अच्छा दोनों तरीके से। ऑर्गेनिक भी डालना है और रसायन भी डालना है थोड़ा थोड़ा, मतलब दोनों मिक्स करके चलाना है, चलाना ऐसा है। नहीं है कि एक ही हाँ। ठोल चलाओ। फिर जमीन है ऑर्गेनिक खा खा के आदत बन जाही, हम्म, तो अपन रसायन ला थोड़ा थोड़ा करके बंद करना है। जी तो ये आपके वर्मिंग कंपोस्ट तो बहुत अच्छे हम देखे हैं। हमें आपला प्रॉफिट कैसे मिलते हैं? जैसे कि अगर आपके जो वर्मिंग कंपोस्ट है हाँ बोला शासन खरीदा थे हम्म तो आपला कैसे टाइप से हमें
प्रॉफिट मिलते, ये जानना चाहूँ मैं थोड़ा सा। तो एकर में इनकम कैसे आप ला मिलते? एकर इनकम मिलते हमन ला जैसे कि हमन ह 1 किलो खाद तैयार करत हन, जी तो 1 किलो खाद में हमला 3 रुपया 80 पैसा प्रति किलो मिलते, जितना बना सकन हमन ह। 1 किलो में 3 रुपया 80 पैसा मिलते हमन ला। जी, मतलब पूरा कॉस्ट वॉस्ट काट के, जैसे मतलब जो लागत है वो सब चीज़ काट के आप मतलब वर्मिंग कंपोस्ट देते हो 1 किलो शुद्ध है ना? ओकर हाँ, आप बतात हो। जैसे कि शासन अपन मला 1 कुंटल खातू गोबर खरीद के दे थे, हाँ तो हमन हा 50 किलो वाला खातू देना जरूरी है हमन ला। ऐसे का। अगर 50 नहीं भी निकलत है, कभी कभी गोबर गिल्ला आथे हाँ तो 40 जरूरी है, 40 ऐसे। किलो 1 क्विंटल में 40 किलो 50 किलो गोबर खातू तैयार करना जरूरी है। ऐसे का। जैसे कि 1 कुंटल ये गोबर है जो है ना, हाँ हाँ, वो में कितना निकल जाते अपन वर्मिंग कंपोस्ट है? 1 कुंटल गोबर में भी तो बता भी, अगर गोबर सही तरीका नहीं से मतलब आथे, सही है, अच्छा है, हाँ अच्छा है, अच्छा है तो 50 किलो बिल्कुल निकल जाते 50 किलो बिल्कुल निकल हाँ। जाए। अब अगर गोबर गिल्ला है हाँ तो 40 किलो मतलब 40-50 निकलना है किसी भी निकलना है हालत हाँ। में। तो इनकम लाभ बताओ ना कि आप समूह के अध्यक्ष हो है ना, आप आपके समूह में कितना जो है, मेंबर कितना है? हमन तो ऐसे 11-12 जन हैं, लेकिन 6 जन चलात हन। जी, तो बाकी मन बितात हुई। नहीं आए अच्छा, 6 मतलब 6 आप जन। 6 जो जितना भी दिखा थे भाई, मतलब अभी देखा काम कर रहे थे, इतना जन चलात हो, तो आपके इनकम कैसे टाइप से आते हैं ये जानना चाहूँगा। इनकम मिल जाते ना 250-300 से रोज ही कहीं नहीं जाए। पर डे के हिसाब से। तो वो पैसे जब आप वर्मिंग कंपोस्ट ला बाहर सेल करत हो तब मिलत हुई? बाहर सेल हमला करे की जरूरत नहीं है, कहाँ बेचबो इसे हमला भटके की जरूरत नहीं है। हाँ सोसाइटी में कृषि विस्तार अधिकारी ला हमन हा जानकारी दे देथन। कई जन अधिकारी ला शासन हा एकर बर लगाए हुए है कि हमन ला यहाँ बेचना है वहाँ बेचना है, भटकना है, एकर जरूरत नहीं, सिर्फ पहुँच के जरूरत है। जी जी, मतलब पहचान सामने होना चाहिए, जैसे होना आपके वर्मिंग चाहिए कंपोस्ट तैयार हो हाँ आप वो फोन करके बता दो तो आके हाँ, ले आना जाइए। ऐसे कोई चीज के भटके की जरूरत नहीं है। जी जी, तो बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा कि महिलाओं के द्वारा वर्मिंग कंपोस्ट बनाया जा रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें और मेरे चैनल को हम सब्सक्राइब अंदर करना में खातू ना देखने भूलें। चल। जी, खातू भी देख लेते हैं थोड़ा सा, चलिए चालू हो गया। ये कितना है, मतलब ये बेड कितना दिन के है अभी? ये हाँ? ये कम से कम 8 दिन के है। 8 दिन के है। मतलब नीचे तक हुई। मतलब जितना ज्यादा इसमें केचुआ डालेंगे उतना ज्यादा अपने को फायदा है ना? फायदा है हाँ, जितना जितना केचुआ हो गया हाँ उतना ही फायदा है। देख हमारे पास इतना है केचुआ, 8 दिन हुए हैं अभी। जी 8 दिन में अपन खातू इतना बने हैं, ये देख इतना केचुआ है हर टंकी में। हर टंकी में जैसे मतलब एल खाली करते हो तो पूरा नीचे चले जाते हो, ओकर बाद तुरंत एक ऊपर में निकाल और लेते डाल हैं देते हो। ओदे ओकर इकट्ठा करे निकाले हैं, गोबर भरबो फिर टांग उठा। और ये है वर्मिंग कंपोस्ट का गोडाउन, तो यहाँ पे ला के छन्नी करके और पैकेज करे जाते हैं। तो मैं सबसे पहले ये ला दिखाना कि अभी ताजा है। ये कितना दिन के है अभी? आज निकाल के हाँ मतलब बेड से आज ही निकाले हो? हाँ ये पूरा लाजे निकाले हैं। देख सकते हो कितना बहुत अच्छा ही खाद है। मैं तो एक बार ऐसे देखे रहा हूँ, हाथ में नहीं पकड़े रहा हूँ, हाथ में पकड़े के बाद भी अच्छा लगा था और बहुत अच्छा से ये है खाद ना, बने हैं। ये 4 दिन पहली वाले, ये देख ये 4 दिन पहली। जी मतलब सूखे के बाद ऐसा नहीं है कि ये पूरा मिट्टी टाइप के बन जाए, पूरा अलग अलग हो जाते सूख हैं। गए हाँ ये चालनी करबो और पैक हाँ करबो, ये हो गए। जी जी, और एक पैकेजिंग के बोरी थोड़ा दिखा देता हूँ कि कौन से नाम से मन पैकेज करते। तो यहाँ के मतलब ये जो बोरी है उसमें पूरा गांव के एड्रेस वेड्रेस जो भी लिखा है, गौठान समिति के हाँ। और जो हमारे गांव के पूरा जी आजा भाई करीब से दिखा दे ला। सहायता समूह के भी नाम लिखे हैं, तो यहाँ से वो आके अपन ले जा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। शासन के थ्रू ऐसे बहुत से योजना है जेकर लाभ हमारे जो किसान हैं अंदर भी सब। जाके देख सकते हो पूरा भरा है। नहीं अपन बहुत है इतना है काबर के अपन देखा था कि वर्मिंग कंपोस्ट भी बहुत अच्छा लेवल में यहाँ पे उत्पादन होते। वहाँ भी ना चाल के रखे हैं हमन पूरा। जी जी, वहाँ का है थोड़ा सा अंधेला है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये
किसान मन लेगे चालू करही ना तैल पैकिंग करबो। तो रिकॉर्डिंग चलो। तो एक कितना वेट रहता है एक बोरी में? 30 किलो। 30 किलो। और बड़े बोरी नहीं बना, मतलब छोटे जो अपन बाहर जो देखेंगे शासन के बोरी आते ना, जी जी, वही बोरी में डाले पड़ते। ऐसे का जो शासन के थ्रू जो बोरी है वही में भर के देना दे पड़ते। हाँ। ऐसे। और चिल्लर में बेचतो कि नहीं बेचतो? चिल्हर में कहाँ बेचबी, अब हाँ इतनी जानकारी देना पड़ते ना। हाँ हाँ, ठीक ठीक है। नहीं, काहे कई बार ऐसे होते कि अपन जो पॉइंट है वहीं से कई आदमी ले जा लेते जैसे आसपास के हैं, तो वैसा नहीं है। चिल्हर बेचे से दिक्कत होते, कई किसान मन भी ये करे यकीन नहीं करे है, हाँ ये हाँ फालतू समझते है ना। हाँ, जो और जो जानते हाँ यूज करे है हाँ हाँ, तेहा 10 कट्टा की जगह में 20 कट्टा लिखवा के लिख जाते। जी जी, मतलब जे आदमी है जे चीज ला उपयोग करे है वही मालूम है कि वो चीज का है। का है हाँ, और जो यूज नहीं कर रहे हो कर लिए ये तो मिट्टी है मान के मिट्टी है रे। चलो। हाँ, जी हाँ, जी इतना अच्छा है हमारा खाद भाई। ऐसे जी कई जी, जगह नहीं लगा शिकायत थे ये आते। देखो खाद एकदम फरफर से, मतलब ऐसे नहीं है कि एकदम ढीला ढीला टाइप के है। अगर नहीं नहीं नहीं, ऐसे खेत में भी छीते तो फिर एकदम बराबर छीता है, बराबर छीता है। ऐसे नहीं कि थोड़ा जैसे गोटा गोटा टाइप के या नहीं मिट्टी में नहीं रहते वैसे टाइप के नहीं है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे महिलाओं को हमारा बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं कि इन्होंने इतना मेहनत करके इतना अच्छा, बहुत ही अच्छे लेवल में वर्मिंग कंपोस्ट बना रहे हैं। तो जिस राह पे ये लोग जा रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि उस राह पे हर महिला को जाना चाहिए। जो हम खेती किसानी से किसान के बच्चे हैं, हमें ऑर्गेनिक खेती करना चाहिए, है ना। हाँ, ऑर्गेनिक खेती करना चाहिए, उससे क्या होगा कि रासायनिक कम होगा। ऐसे बहुत से बीमारी आते हैं जो हम रासायनिक खाद डालते हैं क्योंकि वो केमिकल होता है, केमिकल से बहुत सारे ऐसे बीमारी आते हैं। अगर हम वर्मिंग कंपोस्ट यूज़ करते हैं तो बीमारी से भी बचेंगे, हम अपने घर पे ही खाद तैयार कर सकते हैं। और जो देसी तरीके से जो खाद तैयार करते हैं उनका एक लेवल ही अलग होता है, क्योंकि आजकल गौ माता पालना एकदम जरूरी है। गौ जी जी माता पालत हन, ओकर गोबर भी काम आथे, ओकर जी मूत्र भी काम आथे, जी है जी ना। मर बिगे जी गौ माता हमला दूध भी देथे, गोबर भी देथे जी और मूत्र भी देथे। जी वो पूरा काम आथे। जैसे मर भी गए तो ओकर हड्डी भी हमार काम आथे, ओकर हड्डी भी हम खाद में बनाए के उपयोग कर सकथन। हाँ, तो ऐसे है कि कोई भी चीज इन्वेस्ट नहीं है। नहीं है। गोबर में भी अपन काम आते, गौमूत्र भी काम आते, ऐसे टाइप के। मतलब गौ माता पालना, कई लोग के जरूरी ऐसे है। सोच है कि कौन उसका गोबर फेंकेगा, हाँ ऐसा हाँ, टाइप का। ऐसा नहीं, अगर नहीं। आपको किसान के बच्चे हैं, आप अगर किसानी करना चाहते हो तो इन सबसे जुड़ना अति हाँ, आवश्यक है आपको। रसायन डालत हन तो हमार जमीन भी कठोर होथे, जी है जी ना। जी उहाँ का अन्न पैदा करत हन, फसल उगात हन तो खात हन तो एक से एक धान में कीटनाशक होथे, बीमारी होथे जी जी, कि हाँ के एक से कीटनाशक डालत हन, रोगराई होथे कि के ओला हमन खात हन चावल में, गेहूं में, जी जी, सब्जी में, तो ओकर से ना हमार शरीर ला नुकसान पड़त है। क्योंकि हम जो खेत में डालेंगे उसी को खाएंगे। खाएंगे। ऐसा है, ये वर्मिंग कंपोस्ट है, देसी तरीके से बनाया गया है, अच्छा चीज है ये। हाँ, कोई इसमें केमिकल नहीं मिला हुआ है। नहीं नहीं इसको हम खेत में डालेंगे, वहां से अन्न आएगा हमारे पास, हम नहीं खाएंगे तो हमको कोई किसी प्रकार का कोई बीमारी नहीं। नहीं होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। और कुछ दिन बाद अगर हम और इधर इस एरिया में आएंगे तो आपसे मिलेंगे, फिर अगर वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।